एक बार फिर से यूनिक कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। और रेशियो प्रोपोर्शन के हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, यानी 4 क्लास हमारी लग चुकी हैं और चौथी क्लास में बहुत ही अच्छे लेवल में हमने क्वेश्चन कराए थे। अब उससे आगे की जर्नी हम शुरू करते हैं और आज है क्लास नंबर 5 जो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है A/B बराबर C/D बराबर E/F। तो a की पावर n p प्लस c की पावर n q प्लस e की पावर n अपॉन b की पावर n p प्लस d की पावर n q प्लस f की पावर n r की भी पावर 1 अपॉन n है। तो हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई हमने योगांक अनुपात नियम पढ़ा था, कंपाउंड डिविजन रूल। तो कंपाउंड डिविजन रूल में क्या है, इसकी पावर n भी है और इसमें किसी वेरिएबल की गुण होगी, इनकी पावर n भी है, फिर वेरिएबल की गुण होगी, फिर इनकी पावर 1 अपॉन n भी, यानी कि n से n कट गई तो पावर जो कुछ बची a/b बचा, c/d बचा, e/f बचा। तो जिस ऑप्शन में सेम टू सेम लिखे हो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो AD और कितना अपॉन BC, इसका कोई सेंस नहीं बैठता। AF अपॉन BE इसका कोई सेंस नहीं बैठता, लेकिन K से K कट जाए तो C/D चूंकि तो बैठता, तो C/D हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भैया, तो कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन नंबर 2 34 सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको याद रखना। कहीं भी यदि ये पैटर्न आ रहा है तो इसे याद रखना है, हमेशा किसके इक्वल होता है, हमेशा आप बीच के 2 के इक्वल कर देना। आपको किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल कर देना। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। m बराबर क्या है आपको 4p/p प्लस, ठीक है भाई। आप यहाँ से क्या करेंगे, m अपॉन, यहाँ से आपने 2p कॉमन ले लिया और ये बचा 2q अपॉन कितना p प्लस। कोई दिक्कत। तो आपने करा m प्लस 2p और अपॉन m माइनस 2p, यानी कि इसमें ये जोड़ दिया तो p प्लस का 3q और m में से ये घटा दिया, फिर 2q में से इसमें घटाऊंगा तो यहाँ तो q बचेगा और क्या बचेगा माइनस का p। कोई दिक्कत। अब इसको भाई मैंने क्या लिखा, m अपॉन 2q लिखा। m अपॉन 2q कितना रहेगा, 2p अपॉन p प्लस q आ जाएगा। और क्या रहेगा m प्लस 2q करूँगा मैं और अपॉन m माइनस 2q करूँगा। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 2p में p जोड़ूंगा तो 3p प्लस q आ जाएगा और इसे इसमें से घटाऊं तो 2p में से p घटाया तो p और माइनस का कितना रहेगा q। तो कोई दिक्कत। अब ये दोनों रिजल्ट को जोड़ देने हैं, ये दोनों रिजल्ट को जोड़ देने हैं क्योंकि हमसे इसकी तो वैल्यू पूछी है m प्लस 2p अपॉन m माइनस 2p प्लस m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2p। ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या दी है, p प्लस 3q अपॉन q माइनस p और अपॉन इसकी वैल्यू क्या दी है 3p प्लस q अपॉन कितना भाइयों p माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो मेरे भाइयों एक काम करें, क्या काम करें, यहाँ से माइनस को ले दिया, इसको इधर लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो प्लस रख दिया, माइनस दिया, q माइनस p को क्या कर दिया p माइनस। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो p माइनस q तो एलसीएम आ गया और ये आ रहा है 3p प्लस q और माइनस का p और माइनस का कितना 3p। तो भाई साहब क्या रहेगा 3p प्लस p गए 2p और माइनस का 2q अपॉन कितना p माइनस q और 2 मैंने कॉमन दिया रहेगा p माइनस q अपॉन कितना p माइनस q। तो p माइनस q से p माइनस q कट गया तो कितना बचा आपको देख सकते हो आप 2 बचा। तो इस रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद रखना है। कभी भी ऐसा सवाल बन जाए मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन वो कराऊंगा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद करना है कि m बराबर 4pq अपॉन p प्लस q हो तो m प्लस 2p अपॉन m माइनस 2p प्लस m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2q की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको 2 मिलेगी। क्या मिलेगी आपको 2। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। लगभग 100 से 120 सवाल मैं आपको इसमें कराऊंगा जो आपको कहीं जाके पेड कोर्स से ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 35 है a अपॉन b प्लस c और इधर रखा b अपॉन c प्लस a और इधर रखा c अपॉन a प्लस b। ठीक भाई। तो कंपाउंड रूल कहता है कि सबको जोड़ दूं, क्या रहेगा a प्लस b प्लस c अपॉन कितना आएगा भाई, यदि जोड़ूंगा a 2 बार b 2 बार c भी कितनी बार है 2 बार, 2a प्लस b प्लस c प्लस बी प्लस सी से कट गए। अब मेरे भाई एक चीज देखो, ये वैल्यू आ रही है इक्वल टू 2 के इक्वल, यानी फिक्स वैल्यू था रेशियो वैल्यू है। और यदि यहाँ मुझे b अपॉन a प्लस b प्लस सी निकालना है तो k से k कट जाएगा, तो यानी कि हमें हमारी रेशियो वैल्यू काम कर जाएगी। तो हमें परफेक्ट वैल्यू यानी फिक्स वैल्यू से निकाल के रेशियो वैल्यू यदि हम निकाल लें तो उससे हमारा काम बन सकता है। ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा a अपॉन b प्लस सी। तो मेरे भाई
आप ये गौर फरमाओ कि ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 1, नीचे हमेशा 2 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन ए को मैं 1 मान सकता हूँ, बी को भी 1 मान सकता हूँ, सी को भी 1 मान सकता हूँ। कंडीशन क्या है, यदि एक जगह 1 रखो, बी प्लस सी जोड़ा आपने कितना लिया 2, बी की जगह 1 रखा, सी प्लस ए जोड़ा 2, सी की जगह 1 रखा, ए प्लस बी जोड़ा 2, यानी कि 1/2 कंडीशन बन गई। तो बी की वैल्यू कितनी है 1, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो कह रहा हूँ भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल के सवाल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4x - 4 रेशियो 8x - 1 बराबर 3x + 8 रेशियो 9x + 5। ठीक है भैया, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। देखो थोड़ा बात कैसे हो सकता है, थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 में फाइंड आउट करना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36। देखो सबसे सुटेबल चीज तो हमारे लिए ये होगी कि हमें x की वैल्यू हमें बतानी है और x में हमारा रेशियो दिया है, तो यानी कि यदि मैं x की वैल्यू सीधी पुट अप करके देखूंगा, जो सा हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वो हमारा उत्तर होगा। यदि मैं इसे p/3 यानी कि इसे बटे के ऊपर लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना भाई। तो क्या होगा, मैं इसमें वैल्यू पुट करके देखता हूँ, यदि 1 रखता हूँ तो 14 में से 4 गया 10 और 8 में से गया 7 बराबर 8 3 11 9 5 14, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 1/2 रखो 14 का 1/2 करोगे तो 7, 7 में 4 गया कितना बचेगा 3, 8 का 1/2 करोगे तो 4, 4 में से गया 3 बराबर, यदि 3x + 8 में रखोगे x की जगह 1/2 रखा आपने तो बनेगा 3/2 + 8 यानी 8 दूनी 16 या 19/2। आपको ऐसे करना नहीं है, आपको मन माना चाहिए, लेकिन यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब चीज समय के अनुसार बदलती चली जाएगी। 9x/2 x की जगह 1/2 रखोगे तो 5 दूनी 10 में कितना आ जाएगा भाई 19/2, तो ये कट का 1 और ये भी कट का 1, तो यानी कि सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37, 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। तो मैंने भाई आपको चतुर्थ अनुपात बता दिया था, क्या बताया था कि आपको 3 नंबर दिए होंगे, क्या दिए होंगे, और क्वेरी करा देता हूँ। यदि ए और बी दिए हैं, आपको प्रथम समानुपाती पूछना है, प्रथम तो स्क्वायर अपॉन बी, ए और बी दिए हैं, आपको मध्य अनुपाती पूछना है, यानी कि बी प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी। ए और बी दिए हैं, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, जो बी स्क्वायर अपॉन ए। ए बी सी दिए हैं तो आपको चतुर्थ समानुपाती बताना, चतुर्थ समानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लिया, और वो क्या हो जाएगा BC अपॉन ए, तो हो जाएगा BC अपॉन ए, यानी कि इसके और इसकी गुना, यानी कि x बराबर 14 गुना 24 अपॉन 12, और 12 गुना 24 कितना आगा 28, कितना आगा 28, ना तो 30 होगा, ना 32 होगा, ना 36 होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा कितना बनिए 28। क्वेश्चन नंबर 38 है, चतुर्थ अनुपाती, तो वही हमें काम करना है, 0.12 गुना 0.3 अपॉन 0.2, तो इससे कितनी बार चलेगा, कौन सी पॉइंट हटा 2 से कितनी बार 0.06, कितना है 0.18, कितना 0.18, ना तो ए होगा ना बी होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ना हमारा डी होगा। तो कोई दिक्कत भाई, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 39, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो भाई क्या बताया था, 24 गुना 24/16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से 12, 12 3 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 36, ना ए ना बी ना सी, सी आ जाएगा आपका 36, ना ही आपका होने का डी। 6 तथा 54 के बीच का मध्य अनुपाती, तो भाई मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा 6 गुना 54, तो कितना आ जाएगा, देखो आप इसको तोड़ लो 6 और 54 के कर लो 6 गुना 9, तो यहाँ सब क्या मिल जाएगा 6 और 9 का क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। कोई दिक्कत, देखो 2 पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, तो उत्तर में क्या आएगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी, तो सब में ही है वो, तो कोई दिक्कत ना। तो 32 दूनी 64, 64 का क्या होता है 8, तो तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय समानुपाती बताना। तो तृतीय क्या बताया भाई, सेकंड वाले का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई क्या हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो a माइनस बी से ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यानी कि ये आ जाएगा इसका थर्ड वैल्यू, क्या आ जाएगा थर्ड। ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 43, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है। क्या है जिनका मध्य अनुपात 8। तो है देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यदि हम जनरल मेथड से जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, ठीक है ना। तो इनको हम शॉर्ट मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शनों से करेंगे। तो एक्स और वाई ऐसी दो नंबर्स हैं आपके, कैसे दो नंबर्स हैं जिनका मीन प्रोपोर्शन कितना दे रखा 8 है ना, और थर्ड प्रोपोर्शन कितना दे रखा है 512, यानी कि मध्य अनुपात 8 मीन प्रोपोर्शन कहते हैं जिसे, और थर्ड प्रोपोर्शन 512। तो एक्स और वाई का मान, तो भाई 16 दूनी 32, तो 32 का ध्यान रूट लेोगे तो 8 थोड़ी आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 32 दूनी 64, 8 आ सकता है। तृतीय अनुपात तो निकाल के देख लो, 32 गुना 32 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और 2 से कितनी बार 16, 16 किस में गुना करोगे, 16 दूनी 32 का 2 का से लगे 3, 16 3 48 और 3 51, तो 512। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ना सी होगा ना आपका डी होगा। ठीक है भाई। 44, एक्स और वाई दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 16, यानी कि मीन प्रोपोर्शन कितना है 16 है, और थर्ड प्रोपोर्शन 128 है। तो फिर से क्वेश्चन नंबर जैसा 43 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 है। तो आपको क्या काम करना है, देखो मेरे भाई, यदि इसका अपन रूट लेओगे तो नहीं चलेगा, इसका अंडर रूट लेओगे नहीं चलेगा। 32 का 2 इधर डाल दो आप, कितना हो जाएगा 16 गुना 16, तो अंडर रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और 32 का यदि थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे 32 गुना 32 अपॉन कितना आ जाएगा 8, तो 8 चौक 32, 32 चौक का कितना 128, यानी थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 128। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, सॉरी सी हो जाएगा, इसका डी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे आपको लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे देखो, जैसे हमने थर्ड वीडियो में करे थे, थर्ड वीडियो में हमने क्या करा था कि जैसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने थ्योरी समझाई, सेकंड में कंपेरेटिव डिविडेंड पढ़ाया, थर्ड वीडियो में हमने क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी। तो सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करे थे, या सेकंड में क्वेश्चन स्टार्ट करे, तो पहले बेसिक लेवल उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट था जिन्होंने कभी रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा था। अब जो वीडियो थर्ड थी हमने एडवांस क्वेश्चन लेकर आए, यानी कि एडवांस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी लगा होगा कि हाँ कि हमारा लेवल क्या है, उससे आपको पता पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसे हमने जब प्रोपोर्शन पाए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, सेकंड है या मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसके एडवांस फॉर्म के क्वेश्चन में हम करेंगे कि कैसे टिपिकल क्वेश्चन इनसे बन सकता है या इतना ही टिपिकल लेवल इसका आएगा, ये सब चीज़ हम पता करेंगे, ठीक है ना। तो भाई आगे के क्वेश्चन में लगवाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 0.4 मध्य अनुपातिक मतलब मीन प्रोपोर्शनल, और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक का अनुपात, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल का आपस में हमें रेशियो बताना है। तो क्या आएगा, मीन प्रोपोर्शनल यदि हम निकालेंगे तो हो जाएगा 4.8 मतलब 10.8। तो 4.8 को देखो, ये तो बात है कि जो भी नंबर आएगा उसमें एक पॉइंट के बाद एक डिजिट होगी, ठीक है ना। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, इस 4.8 को यदि बाहर निकालना है तो मैं कैसे लिखूँ, 16 गुना 0.3 किस में गुना करूँ तो यार 3.24, कितना 3.24, इसका अंडर रूट लिया तो कितना आ जाएगा, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, और 3.284 कितना हो जाएगा 1.8, तो आएगा मीन प्रोपोर्शनल। अब हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 2.4 गुना 2.4 अपॉन कितना 0.4, तो 0.4 से 6 बार तो आ जाएगा 14.4। इसका हमें रेशियो बताना है, क्या बताना, रेशियो में फाइंड आउट करना है किस किस का भाइयों, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्य अनुपातिक और तृतीय अनुपातिक, यानी मीन प्रोपोर्शनल इस टू थर्ड प्रोपोर्शनल का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 4 गुना कितना आ जाएगा 1.8, इसका रेशियो किससे बताना है 14.4 से, तो इस पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो जाएगा ये, 18 8 144, 4 दूनी 8, तो भाई कितना आ जाएगा 1:2, कितना आ जाएगा देखो 1:2, तो 1:2 हमारे इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन है, ना तो फर्स्ट होने का उत्तर क्या हो जाएगा बी आपका, और ना सी होने का और ना ही आपका डी होने का, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे हम लेवल अप करते चलेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये है 46, यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो x + 4 और 3x + 1 के बीच के मध्य अनुपातिक क्या होगा।
देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, और यदि इसे आप जनरल मेथड से करने लगोगे, मैं आपको बात बताऊं तो कम से कम 2 मिनट तो पक्का आपकी ले ही जाएगा। यदि आपकी फास्ट कैलकुलेशन है तब भी आपकी 1.5 मिनट तो ये समझो कि आपकी बेकार हो ही जाएंगी इस क्वेश्चन को करने में। अब हमें शॉर्टकट क्या करना है कि हमें देखो एग्जाम में टाइम बचाना होता है, और टाइम कैसे बचाया जाए इसीलिए आप हमसे जुड़े हैं, और ये टाइम कैसे बचाएंगे मैं आपको बताऊँगा। तो आपको क्या काम करना है, तो x की जगह नंबर भरने हैं। भाई मध्यानुपातिक का मतलब क्या है कि अंडर रूट x + 4 रहेगा इसके अंदर, और क्या रहेगा 3x + 1 रहेगा, यही तो है नहीं मेरे भाई बताओ। तो आपको क्या करना है, तो x की जगह ऐसी वैल्यू डालो जो अंडर रूट बाहर निकल के आ जाए। तो मैंने पहले x = 1 रखा, तो 4 और 1 5, यदि 1 रखा तो 3, तो इसका तो कोई रूट से वैल्यू बाहर निकल के नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो विदाउट रूट आ रही है, तो एक काम नहीं कर रहा। यदि मैं इसकी जगह 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, √6 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7, नहीं काम कर रहा है। यदि x की जगह 3 रखता हूँ, 4 और 3 7, 3 3 और 1 10, नहीं काम कर रहा है। यदि 4 रखता हूँ तो कितना आ रहा है, √8, 4 3 12 और 1 13, नहीं कर रहा। यदि 5 रखता हूँ, 5 और 4 9, और 5 3 15 और 1 16, तो मेरे भाई यहाँ से कितना आया, 3 × 4 कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12, यानी कि 1 पे नहीं आया, 2 पे नहीं आया, 3 पे नहीं आया, 4 पे नहीं आया, किस पाया x = 5 पर, किस पाया x = 5 पर, 12 आया, 12 हमारा उत्तर है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे आपने 5 क्या है, 5 हमारा x की जगह वैल्यू आई, तो आपने इसका मतलब ये है कि हर संख्या में से 5 घटाया है, क्यों घटाने की बात कर रहा है ना। तो यदि 23 में से 5 घटाया, आपने ये प्रूफ करके देख लेना कि ये सच बैठ रही है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा नहीं करता। तो यदि 23 में से 5 घटाया 17, 39 में से 5 घटाया 34, 32 में से 5 घटाया 27, है ना भाइयों, और 56 है, प्रत्येक में से 5 घटाया, 56 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 51, कितना आ जाएगा 51। ये 18 आएगा, कितना आएगा भाई 18 आएगा। 17 में से 5 गए, सॉरी 23 में से 5 गए 18, तो भाई 18 34 का यदि मैं रेशियो लेऊंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, 18/34 किसके इक्वल आना चाहिए, 27/54। तो यदि 2 से काट दूँ 9/17, और 3 से काटूँ तो कितना आ जाएगा भाई 9/17, यानी कि ये भी वैल्यू 9/17, ये भी वैल्यू 9/17 है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है, देखो इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें टाइम बचाना, तो टाइम बचाने के लिए तो हमने पहले सीधा 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3, तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 10 तक रख सकते हो। लेकिन यदि इसे आप इक्वेशन मान के करोगे कि 23 - x बटा 39 - x बराबर 32 - x बटा 56 - x, तो आपको इनकी गुना भाग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर ये देखना पड़ेगा कि x की 2 वैल्यू आएंगी क्वाड्रेटिक में, कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। फिर जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी फिर उसकी x की वैल्यू इसमें भरोगे आप, फिर इसका उत्तर निकल के आएगा। तो कितना लंबा प्रोसीजर से बचने के लिए हमने ऑप्शन की हेल्प ली, ठीक है ना भाई। तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 47 मुझे आप करके दिखाओ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 40 कराया, सेम टू सेम। इस चीज़ के यदि थोड़ा आवाज़ के इसमें तो दिक्कत मत लेना, थोड़ी मेरे गले में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, 30 सेकंड है आपके लिए, करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 47, देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, जब 2 3 30, 2 3 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होती है। तो x + 7 और x - 2 क्या है, x + 7 और x - 2 का मध्य अनुपातिक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, करो पेन कॉपी लेके बैठे करो भाइयों। तो कैसे करोगे, यानी कि x + 7 और x - 2 का आपको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 46 से करा था, कि क्वेश्चन नंबर 46 में जो मेथड एडॉप्ट करा था उसी मेथड से इसे हम करेंगे। तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप करके दिखाओ क्या होगा।
देखो भाइयों मैं करता हूँ, यहाँ x-2 है तो जाहिर सी बात है कि x का मान तो आपको 2 से बड़ा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि 2 से बड़ा आपने 3 रखा तो 7 और 3 10 है ना, और यहाँ 1 तो काम नहीं बनेगा। 4 रखा 11 और 4 में 2 गए 2 √22 नहीं काम बनेगा। 5 रखा 5 और 7 12 और 5 में 2 गए 3 बार 3 36 तो 6 आ गया किस पे, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर, ठीक है ना भाइयों। तो यानी कि ये पूछ रहा है आपसे मीन प्रोपोर्शन है, तो हमारा उत्तर आया 6 आया, कितना 6x बराबर 5 पर। क्या है x बराबर 5 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, हमने जोड़ना है तो 2 में 5 जोड़ा 7 और 3 में 5 जोड़ा 8, 30 में 5 जोड़ा 35 और 35 में 5 जोड़ा 40, तो ये तो 7 8 बनना है। 5 7 35 5 8 40, तो ये भी 5 7 और यहाँ भी रेशियो 7 8 का है और यहाँ भी रेशियो किसका है 7 8 का, ठीक है भाइयों। तो हमारे इसमें उत्तर क्या हो जाएगा 6 उत्तर हो जाएगा, कितना उत्तर हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 48 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाइयों। देखो ये 15:19 है, अनुपात बदल जाता है 3:4 में। तो हमें जो ऑप्शन दिया है ये कह रहा है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो भैया 3-4 अनुपात बनाना है तो ऑप्शनों की मदद लेंगे। पहले मैं ऑप्शन में 9 घटाता हूँ, 15 में से 9 गए 6 और 19 में से 9 गए 10, तो रेशियो बना 3:5। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। और उत्तर लिया, मान लिया हमारा उत्तर 6 है तो 15 में से 6 गए 9 और 9 में से 6 गए कितना बचा, 19 में से 6 गए सॉरी कितना बचा 13, है ना। तो सेकंड उत्तर भी हमारा ये भी उत्तर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमने लिया 3, तो 15 में से 3 गए 12 और 19 में से 3 गए 16। तो भाई यदि 4 से काटूँ 4 × 12 और 4 चौक 16, तो उत्तर आ जाएगा हमारा कितना 3:4, कितना आ जाएगा 3:4। तो इसका मतलब हमारा यदि प्रत्येक संख्या में से हम 3 घटा रहे हैं तो उत्तर में कितना मिल रहा है 3:4 मिल रहा है, ना तो डी होगा और ना ही हमारा ये होगा, ठीक भाइयों। ठीक भाइयों आज का सिलसिला यहीं तक रखते हैं, और यदि थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी गले में दिक्कत है, ठीक भाइयों। और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना भाइयों। यूनिक अप्रोच के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।